कुकर हाथ फैलाओ थे जी, आप एक बार फैला के दिखाइयो। देख नू कुकर फैलाओ थे जी, देख नू देख, ये कामरेड है और कामरेड देख हाथ फैलाओ है नू मचाएंगे। मैं भी इनके गड्ढों पे खड़ा होकर ढोल बजाता रहूंगा। खाली नू मांगा कर दे, इबनू पा आगे हाँ जी। हम सरकार को अच्छी तरह से बताएंगे कैसे भाई, जैसे आप नहीं मानेंगे तो हम अपने तरीके से मनाएंगे। अच्छा, आपका तरीका और बता दे। हमारा तरीका तो हम आपको बाद में ही बताएंगे, तरीका जब करें तब आज ही और लेके कैमरा। जी राम जी की कर दिया, जयराम जी की, जो जयराम जी की यानी कि आप हिंदू भाषा में या देसी भाषा में कहा भाई, कोई मेहमान आ जाता तो उसको बोलते हैं जयराम जी की, यानी कि जाओ। जी हम तो नरेगा का काम हमारा बंद कर रखा है, तो जी हम हाथ पसार के माफी ये मांग रहे हैं जी, हमारा नरेगा का काम हमारा लागू करो। पहले मजदूर ऐसे हाथ करके कहता था मेरा राइट है मनरेगा, अब कहता है माई बाप लगा दो काम, हम भूखे मर रहे हैं। पर कितनी सुनवाई होगी? क्या ये रद्दी मत नहीं डाल देंगे जो ज्ञापन सौंपा है? और ज्ञापन सौंपा है तो उसमें लिखा क्या है कि अपना मांग करी है? पटेल को अपने साथ लगा लिया कि पटेल बहुत अच्छे थे, वो प्रधानमंत्री होते तो देश का विकास हो जाता, जबकि पटेल आरएसएस से बहुत नफरत करते थे। राम राम भाई सारे भाई, हम आपका भाई सुंदर दिनोदिया और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्टार सुंदर न्यूज। फिलहाल भाई मेरे साथ में आप देख सको हो, महिला भी है पुरुष भी है, और कामरेड ओम प्रकाश जी दे गए नू करके नू हाथ फैलाओ थे। वे क्यों फैलाओ थे? और नू कहा नाम बदल दिया। किसका नाम बदल दिया? आखिर क्यों यहाँ पे खड़े हैं? आए दिन ज्ञापन सौंप दे रहा है, आज भी जो है ज्ञापन सौंपा है, वो किस मामले में है वो पूरी की पूरी जो है बात करवाऊंगा। और आज कुकर हाथ फैलाओ थे जी, आप एक बार फैला के दिखाइयो। देख नू कुकर फैलाओ थे जी, देख नू देख, ये कामरेड है और कामरेड देख हाथ फैलाओ है नू जी। नमस्कार। हाँ नमस्कार सुंदर भाई, आपके दर्शकों का स्वागत है। धन्यवाद जी। ये हम वामपंथी पार्टियां सीपीएम, सीपीआई, सीपीआई-एमएल, फॉरवर्ड और आरएसपी, ये 2005 में यूपीए की सरकार आई थी, हमारे 62 एमपी थे, तो सरकार उन हमारे बगैर समर्थन के बढ़ नहीं रही थी, तो उन्होंने कहा भाई सरकार में शामिल हो जाओ। हमने कहा भाई हम सरकार में शामिल नहीं होंगे, हम नीतियां नहीं बदल सकते, हमारी ताकत नहीं है, लेकिन कुछ काम हमारे कहने से आप कर दो किसान मजदूरों के, हम बाहर से समर्थन करेंगे, हमें झंडी वाली कार नहीं चाहिए। जिन पार्टियों के 62 एमपी हों और वो सरकार में शामिल ना होकर के बाहर से समर्थन करके कानून बनवाते हों, वो कानून राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून बनवाया था 2005 में, जिसको महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून के नाम से जाना जाता है जी। उसमें ये प्रावधान किया गया था कि गांव के मजदूरों को 100 दिन का मिनिमम गारंटी कार्यक्रम में काम दिया जाएगा। कोई भी मजदूर अप्लाई करेगा 14 दिन के अंदर उसको काम दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा तो उसको बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा और वो उस अफसर की जेब से कटेगा जो काम नहीं लगा रहा है। ऐसा गारंटी कार्यक्रम ये लागू हुआ था। उसके बावजूद भी 50-52 दिनों से ज्यादा काम नहीं दिया, और बहुत से गांवों में तो किसी में 10 दिन दे दिया, किसी में 20 दिन दे दिया, काम नहीं दिया गया। बजट धीरे धीरे कम कर दिया गया। लेकिन बीजेपी जब 2014 में आई तो बीजेपी शुरू से इस कार्यक्रम के विरोध में थी, और 28 फरवरी 2015 को जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने भाषण दिया पार्लियामेंट में, तो उस भाषण से साफ झलक मिलती है कि वो मनरेगा से कितनी नफरत करते हैं। क्या भाषण था? एक बार वो भाषण और बता दीजिए। हाँ, उन्होंने कहा कि विपक्ष ने, विशेषकर कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार ने 70 साल के बाद ये गड्ढे खोदने का कार्यक्रम शुरू किया है। अब मैं इसको बंद करूंगा तो ये विरोध करेंगे, मैं इस कार्यक्रम को पसंद नहीं करता, लेकिन ये चींची करेंगे, शोर मचाएंगे, मैं भी इन गड्ढों पर खड़ा होकर ढोल बजाता रहूंगा। ये भाषण मोदी साहब ने दिया था। वो शुरू से कोशिश कर रहे थे कि मनरेगा को बंद किया जाए, क्योंकि हमारे जो बड़े बड़े कॉरपोरेट और पूंजीपति हैं वो नहीं चाहते कि गांव में कोई रोजगार पर लाख करोड़ रुपए, 1.5 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाए, उसको बेकार मानते हैं। वो कहते 5 किलो मुफ्त दे दो, काम ना दो, ताकि उनके लिए सस्ते मजदूर मिलते रहे, मजदूरों का शोषण होता रहे, बेरोजगारों की बारात खड़ी हो जाए। तो ये कानून इन्होंने बदल के एक योजना में ले आई, और पिछले दिनों जब से ये बीजेपी की सरकार आई है, हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि आज़ादी की विरासत से इनका कोई लेना देना नहीं है।
हर आदमी बोलता है कि आज़ादी में थे नहीं, ये तो अंग्रेजों के साथ थे। तो आज़ादी की विरासत को ये खत्म करना चाहते हैं। कोई भी आज़ादी की लड़ाई की बात ना करे, क्योंकि बात करे तो इनका जिक्र आएगा। तो इसलिए ये नेहरू और महात्मा गांधी के खिलाफ इन्होंने अभियान चला रखा है। पटेल को अपने साथ लगा लिया कि पटेल बहुत अच्छे थे, वो प्रधानमंत्री होते तो देश का विकास हो जाता, जबकि पटेल आरएसएस से बहुत नफरत करते थे। महात्मा गांधी की जब हत्या की गई तो उन्होंने जवाहरलाल जी को कहा कि मैं इनको छोड़ूंगा नहीं, वो गृह मंत्री थे 1948 में। तो इसलिए महात्मा गांधी को, नेहरू को आए दिन नेहरू को विशेषकर गालियां देते रहते कि वो ऐसा किया, उसने नाश कर दिया देश का। मनरेगा का नाम बदल दिया। हाँ, नाम बदल दिया, योजना बना दी। ईब के है, पहले था ये कानून, गारंटी कानून, अब ये योजना बना दी। योजना सरकार की मर्जी है, प्रशासन की चलाए ना चलाए ये तो देखो उसकी मर्जी है। पहले मजदूर ऐसे हाथ करके कहता था मेरा राइट है मनरेगा, अब कहता है माई बाप लगा दो काम, हम भूखे मर रहे हैं। हाथ जोड़ने के बराबर कर दिया। और उसमें यह कर दिया कि केंद्र सरकार जो 90-95% बजट करती थी मनरेगा का, और जब पार्लियामेंट में बजट प्रस्तुत किया जाता था तो ये कहा जाता था मनरेगा पे इतना पैसा खर्च होगा। अब 40% राज्य सरकारों पर कर दिया कि राज्य सरकारें अपना पहले बजट खर्च करें 40, फिर हम 60 देंगे। और राज्य सरकारों की हालत का आपको पता ही है, बहुत, वो तो सैलरी भी नहीं दे पाते अपने कर्मचारियों को। सारे जो संसाधन है वो केंद्र सरकार ने ले लिए टैक्स के। तो इस स्कीम को फेल करने के लिए इन्होंने ऐसा किया, मजदूरों को गुमराह करने की 125 दिन कर दिया। तो 365 दिन कर दो, लगाना ही नहीं है तो काम ही नहीं लगाना, तो 365 का नाम ले दो 125 की बजाय। तो इसलिए इस कानून को, और जो जैसे फसल का टाइम आएगा 3 महीने 2 महीने सीजन होता है, उसमें ये काम नहीं लगेगा। नहरों का, नालों का, खुदाई का, ये सारा काम बंद कर दिया, ठेकेदारों को दे दिया जी। तो भाई दाद देना चाहूंगा इन महिला की। देख ये खड़ी हैं, आज 5 महिला हैं। भाई एक बार कैमरा डाउन कर ले। ये जो 5 महिला हैं, मार पे इतनी देर को निखड़ा रहा जा, 3 पत्रकार आ लिए और नू कम से कम 1 घंटा तक देख नू खड़ी है जी। राम राम। ठीक सो? बिल्कुल ठीक है। हम तिगड़ाना से। अच्छा, राम का बच्चा खिलावा, गुंडा न मारे, भूखा न मारे। इतना जी के कहना है जी, आज आप आए हो यहाँ पे ज्ञापन सौंपा है। नमस्कार जी। जी नमस्कार जी, हम तो मनरेगा का काम हमारा बंद कर रखा है, तो जी हम हाथ पसार के माफी ये मांग रहे हैं जी, हमारा मनरेगा का काम हमारा लागू करो। लागू करो। हाँ, हमारा तो रोजगार सारा बंद कर पहले नू मांगा कर दे, इब नू पा आगे जी हाथ पसार है। हाँ जी, काम काम मांगा है, बंद कर रखा ये देख लो जिन्हों का है काम मांगा है। हाँ जी माता जी, काम मांगो हो? काम आपकी तो उम्र हो ली फिर भी मांगा, फिर भी मांगो हो? हाँ जी, काम में मांगा है जी हम भी। अच्छा काम में मांगो हो। काम में अच्छा मिलेगा? के बेरा वो नहीं मिला है? के बेरा। अच्छा लो जी। हाँ जी, जो आज आपने ज्ञापन सौंपा है, इसके ऊपर कितनी सुनवाई होगी? क्या ये रद्दी मत नहीं डाल देंगे जो ज्ञापन सौंपा है? और ज्ञापन सौंपा है तो उसमें लिखा क्या है, क्या आपने मांग करी है? मेरा नाम कॉमरेड फूल सिंह इंदौरा, मैं सीपीआई का जिला सचिव हूँ। और सीपीआई और सीपीएम ने दोनों ने मिलकर आज हमने पार्टियों ने ज्ञापन सौंपा राष्ट्रपति के नाम जी। और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है। आप कह रहे हो रद्दी में डाल देंगे, तो रद्दी में आने वाले समय के अंदर ये भी डलेंगे। समय तो आता है, हर चीज़ का समय आता है, ऐसी बात नहीं है। जब सूर्य इधर से निकलता तो इधर भी छिपता है, और उधर से निकलता तो इधर भी आता है, ऐसी कोई बात नहीं। हम चाहते हैं अगर ये रद्दी में डाल देते हैं तो आने वाले समय के अंदर जनता जागरूक हो जाएगी और इन लोगों को भी रद्दी के अंदर डालने का काम करेगी। लेकिन अब जनता ने थोड़ी, इन्होंने लॉलीपॉप जो दिया है ना भाई, 125 दिन का काम लगा दिया है, लेकिन वो 125 दिन का काम नहीं है। आंकड़ों के हिसाब से ये काम दे दो चाहे 365 दिन, काम ही नहीं देंगे तो क्या फायदा होगा उसका। लेकिन आंकड़ों के हिसाब से 52% या 50% ही काम मिलेगा। कि जो नाम बदले है ना, इसना आमी वो रखवाएंगे, और जब तक लड़ाएंगे जब तक ये नाम जो है सही। देखो जी, नाम में के वो भी हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी थे, उन्होंने आंदोलनों के अंदर बड़ी लोगों को जागरूक किया था और देश के प्रति उन्होंने बड़ी अच्छी निभाई भी थी। और आज़ादी के अंदर उन्होंने बड़ी भूमिका निभाई थी। पद यात्रा उन्होंने की थी, दांडी नमक यात्रा उन्होंने की थी, बहुत सी यात्रा की थी, स्वदेशी अपनाओ भी उन्होंने किया, मानते हम मान लें। लेकिन जो आप नाम बदल दे, नाम बदलने से हमारे कोई एतराज नहीं है। चलो ठीक है, वो भी राम का नाम है, वो भी पिता महात्मा नाम रख दिया, जी राम जी की कर दिया।
जयराम जी की जो जयराम जी की, यानी कि आप हिंदू भाषा में या देसी भाषा में कहा भाई, कोई मेहमान आ जाता तो उसको बोलते हैं जयराम जी की, यानी कि जाओ भाई ठीक ठाक है। ये काम धीरे धीरे इन्होंने खत्म कर दिया है और हम सीपीआई और सीपीएम मतलब यो चेंज हो गया, नाम कर दिया योजना के तहत बना दिया गया है। अच्छा। पहले लोगों का अधिकार होता था, हम उसको छीन के भी लेते थे, जबरदस्ती भी लेते थे, लेकिन अब हाथ फैलाने के मजबूर हो जाएंगे लोग भी हमारे को काम दिया जाए। लेकिन सरकार, सेंटर और केंद्र सरकार, सेंटर ने तो 60% ले लिया, केंद्र सरकार ने 40% दे दिया है और इसमें सारा राज्य ने जो पैसा जो मोदी को दे दिया, जीएसटी के तहत दे दिया या कुछ भी लगा के उन्होंने दे दिया है, लेकिन 60% सेंट्रल गवर्नमेंट जब देगी जब पहले राज्य सरकार 40% उसको देगी। नाम बदल दिया है। ये जो कामरेड है ये जरा बैठ जा नु धरना इतना दे दे तकड़ा उठाए को नहीं। आज ही आप किस लुक रहे थे, आगे ना हो। राम राम। राम राम सर। ठीक सो? हाँ ठीक है जी। क्या कहना जी, बताओ। आज हम ये कह रहे हैं, जो मनरेगा का कानून 2005 में बना था यूपीए सरकार के मनमोहन सिंह के टाइम पे, और ये कानून वैसे नहीं बना था। उस टाइम वामपंथ के 62 MP थे इस देश के अंदर, और हमने झंडी वाली कार मंत्रालय छोड़ करके ये कहा था हम आपको बाहर से सपोर्ट करेंगे, और बाहर से सपोर्ट एवं नहीं करेंगे। उसका हमारा कारण था क्यों वामपंथ सीपीआई सीपीएम की जो पार्टी है ये किसी पूंजीपति से कोई पैसा नहीं लेते। ये चुनाव बॉन्ड से भी सिद्ध हो गया इस देश में। अब चुनाव बॉन्ड का एक भी पैसा इन पार्टियों ने नहीं लिया, वामपंथी पार्टियों ने। तो ये मजदूर और किसान का चंदा लेते हैं, उनका रिप्रेजेंटेटिव करते हैं, और उन्हीं के हक में कानून बनवाया था, जिनमें से एक कानून मनरेगा का था। तो ये आपका दुख हो रहा है? हमें ये पूरा दुख है। अब जो मजदूरों को काम मिलता था, जो हमारी महिलाओं को काम मिलता था, खासकर दलित वर्ग की जो महिला है, ये किसान, मजदूर और दलित विरोधी चेहरा जो सरकार ने दिखाया है, ये हम स्पष्ट तौर पे इसकी वो निंदा करते हैं। जो वो ठीक खतरे हो है कि मेरा सही खतरा होता हो? सही कहाँ होगा? जो 100 दिन का काम था, अब के 15 साल हो गए इनकी सरकार को चलते हुए, 11 साल हो गए। 11 साल में 52 दिन की एवरेज नहीं आ रही, एक मजदूर की 100 दिन की थी। ये सरकारी आंकड़े हैं, 52 दिन काम दिया है, और वहाँ जहाँ 10 दिन भी आ गया, जहाँ 15 दिन भी आ गया, पूरे देश पे लेवल पे ये 52 दिन की एवरेज आई है। और ये जो 12 ट्रेड यूनियन है इस देश के, जो पूरे देश को चलाती हैं, मजदूरों का रिप्रेजेंटेटिव करती है, उनकी तो मांग ये थी मनरेगा में 200 दिन का तो काम दिया जाए, 600 रुपये दिहाड़ी दी जाए, ताकि इन मजदूरों के जो परिवार है वो सही ढंग से चल सके, अपने बच्चों का इलाज करा सके, शिक्षा दिला सके। इस चीज को लेकर के ये मांग थी, लेकिन ये ले कहाँ है? ये कह रहे हैं भाई हम 100 दिन का था, हम 125 दिन देंगे। इन्होंने तो 2014 में 13 में ये भी नारा दिया था, हम 15 लाख रुपए हर वोटर को देंगे, हर के खाते में डाल लेंगे। क्या डालने हैं कि 11 साल में? जब ये 11 साल में उस काम का बजट लगातार घटा रहे हैं, मनरेगा का, शिक्षा का बजट घटा रहे हैं, स्वास्थ्य का बजट घटा रहे हैं। जो आम आदमी को शिक्षा की, स्वास्थ्य की, काम की आवश्यकता है, काम का अधिकार मौलिक अधिकार होना चाहिए। हर नागरिक को उसकी योग्यता के अनुसार, उसकी कैपेसिटी के अनुसार काम मिलना चाहिए। उसकी बजाय ये इसको खत्म करने की योजना में लिया है। इसका विरोध है। हाँ जी बिल्कुल कराएंगे, देख लो। आ जाओ बाबा। राम राम। राम राम भाई। ठीक सो? हाँ ठीक तो है। आप बिनु जमानु तन के खड़े हो हैं? हाँ तन के क्या खड़े करके छोड़ोगे? हाँ क्या करके छोड़ा है, जो ये कर रहे हैं ना ये सरकार है। हाँ। तो ये सरकार विपरीत चल रही है, इसलिए इसको सीधा करके छोड़े। अच्छा, सीधा करके छोड़ोगे? हाँ। सीधे चल रही है जी सरकार? ना नहीं चल रही सीधी। क्या था? मनरेगा है वो खोस दी, और जो अंबानी अंडानी से ये आपके ढूंढ भरे से मारा भर के बैठते। रोड बना दिए? ना क्या रोड बनाए, सब टूटे पड़े। क्या था? कहाँ बना दी? लाडो लक्ष्मी योजना आ गई? ना कहाँ आ गई? आ गई रे, कौन आई? कहाँ आ रही है? चलो आ जाओ भाई साहब जी। क्या नाम है? अनिल कुमार नाम है, CI2 का डिस्ट्रिक्ट का सेक्रेटरी हूँ जी। ये जो सरकार जो मनरेगा को खत्म करने की तैयारी कर रही है, जी राम जी नाम मनरेगा की जगह जी राम जी का जो करने के पीछे उद्देश्य यही है। सरकार कह कुछ भी ले, ये नु कह रहे हैं कि भाई हम 100 दिन की बजाय 200-125 दिन काम देंगे, जबकि हकीकत ये है, आपको भी जानकारी है कि अभी तक का जो 11 साल के जो आंकड़े उठा के देखोगे, 52 दिन से ज्यादा काम नहीं मिला, एवरेज है ये 52 दिन की।
और हरियाणा और जो देश के स्तर पे मजदूरों को जब 100 दिन का काम भी नहीं मिला तो 100 दिन काम कैसे दे देंगे। दूसरा, ये जो झूठ बोलने में बड़े उस्ताद हैं, मोदी साहब खुद चुनाव लड़ने के समय जो शुरुआत में जब चुनाव इन्होंने लड़ा था तब इन्होंने वायदे किए थे 15 लाख रुपए सबके खाते में डालेंगे, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, सबके वारे न्यारे भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, ये जो आतंकवाद है इसको खत्म कर देंगे। हुआ तो नहीं, न तो 15 लाख रुपए खाते में आए, ना भ्रष्टाचार खत्म हुआ, ना महंगाई कम हुई। आज ये जो है जी राम जी लेकर के इसको खत्म करने की तैयारी सरकार की तरफ से हो रही है। जी कामरेड जी आ जाओ। अपन एक वीडियो बनाई तो कुछ कह भी रहे थे कि कामरेड की उम्र होली 70 प्लस होगी, तो ये बोल दे रहे हैं। ऐसा है कुछ भी बोल सुंदर रहे हैं। भाई, हाँ। वो तो उनका अधिकार है बोलने का। मेरी 70 उम्र नहीं हुई, अभी 66 साल है। 66 है। 4 साल बाकी हैं 70 में। अच्छा अच्छा। और कोई मेरे साथ आके 30 साल का नौजवान दौड़ ले, जब पीछे नहीं रह जाता। अच्छा जी। मैं कल 300 मीटर पहाड़ पर चढ़ गया, नौजवान ना कौन चढ़ा गया, मैं चढ़ गया, सब तो पहले पहुंचा। वाह जी वाह। और विनोद कुमार हमारे कहने लगे, शर्मा जी कि आप तो जो है हनुमान की तरह उड़ के आ गए यहाँ। वाह जी वाह। तो स्वास्थ्य अभी बिल्कुल ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। लड़ाई लड़ेंगे जब तक जान है तब तक जहान है। तो झंडे तो कई फहर रहे हो आप, किस किस के हैं ये? कई को नहीं, एक है सीपीआई, मैं एक ही है सीपीआई वो? का कार्यकर्ता हूँ, अच्छा अच्छा। न मैं कोई लीडर हूँ भाई। इब तो इन्हों बता रहे थे 2 पार्टियां हैं। हाँ, ये 2 पार्टियां हैं, हाँ। सीपीआई और सीपीआईएम अच्छा अच्छा। जी, दोनों का साझा प्रोग्राम था। हम्म, तो मैं सीपीआई का कार्यकर्ता हूँ। जी। तो ज्ञापन सौंपे आज जी बिल्कुल होगी कार्रवाई इस पर? हाँ बिल्कुल होगी, क्यों नहीं होगा। नहीं तो हम सरकार को अच्छी तरह से बताएंगे कैसे? भाई, जैसे आप नहीं मानेंगे तो हम अपने तरीके से मनाएंगे। अच्छा, आपका तरीका और बता दे। हमारा तरीका तो हम आपको बाद में ही बताएंगे। तरीका जब करें तब आ जाइए, लेके कैमरा। अच्छा, बिल्कुल, हम गुप्त रखते हैं गुप्त। जी। राइट। अच्छा, तो कब शुरू करोगे? देखो, आज ज्ञापन सौंपा है राष्ट्रपति जी को, अब उनका विचार आने के दो, हाँ, बाद में मतलब हफ्ता 10 दिन भी नहीं, तो जो भी है वो उनका है। बिल्कुल। चलो ठीक है। फिलहाल जो है अपना भाई जो यहाँ पे ज्ञापन सौंपा वो वीडियो देखी और इनके जो विचार थे वो अपना सुने। आपने क्या कहना इस पूरी वीडियो लेके कमेंट में जो अपनी राय जरूर दी। और राम राम सारे भाई, जय हिंद जय भारत।